किसी को नहीं पता हमारे घर में से इंसिडेंट हुआ है। आप लोगों के लिए बनाए हैं। आज हमें चाय भैया पिलाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स रिकवर करने हैं। बेस्ट कपड़े निकालना पहनने के लिए। टॉप क्लास चाय है, इसमें शहर वाली लाइफ। आंधी भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दिस इज आवर जैकेट, हमारी मेहनत। इसको धोया भी था बट ये नूर में आंधी भैया तो गर्म पानी करके रख ले। मैं आप पे तो लूंगी और तो गर्म पानी कर ले। समय भी कितनी अजीब चीज़ है ना। कल तक हम पहाड़ी लाइफ जी रहे थे, उठते थे, किचन में जाते थे, आग सेकते थे, और आज देखो एकदम शहर वाले कप, शहर वाले बर्तन और शहर वाली लाइफ। बट गाजर का हलवा बहुत टेस्टी है सच में। गुलाब बहुत ज़रूरी है। वो भी अच्छा लग रहा था, ये भी सही लग रहा है। बट यस, कोहरा अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, वो पोल्यूशन अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही हम शिमला से थोड़ा सा नीचे आए ना, एकदम से मेरे को ऐसा बैड फील होने लग गया। सो एक चीज़ क्लियर है कि रहना मुझे पहाड़ों में ही है। मुझे नहीं पता कैसे रह पाऊँगा, बट जाना वापस ही है। हम पहुंच गए चंडीगढ़ और पता ही आपको कि हम आरोही और नीरज के घर आके रह रहे हैं। तो आकाश ने मुझे पता है क्या बोला कि बेस्ट कपड़े निकालना पहनने के लिए, और आगे रवाना कर रहे हैं घर के लिए। अब आप कहोगे कि यार 60 डेज का क्या होगा। देखिए 57 डे तो हमारा ये चल रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मतलब हमारा चैलेंज है, डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ एक पॉइंट और है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट जा चुके हैं ना, उनको बनाना भी ज़रूरी, ताकि हम आगे सफ़र के लिए निकलें। अगर हमारे पास उस टाइम पे आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा, या हम जहाँ भी ऐसी जगहों पे जाने की प्लान कर रहे हैं आइडेंटिटी कार्ड नहीं होगा, तो हम वहाँ पे किस सिचुएशन में आगे एक नए चैलेंज में फंस सकते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरी है इस टाइम अपने घर पहुँचना। चैलेंज खत्म नहीं हुआ है, चैलेंज तो आपको पता हमारी लाइफ ही चैलेंज बन चुकी हुई है। जो हम घर जा रहे हैं उसको भी हम चैलेंज में ही इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अब घर जाने के बाद जो हमने काम करने हैं ना, वो भी हमारे चैलेंज का ही पार्ट है। सो इन 60 डेज़ में हम अपने सारी चीज़ों को रिकवर करेंगे, क्योंकि हमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिकवर करने हैं। तो आपको व्लॉग्स आते रहेंगे। अब 60 डे की जगह हो सकता है कि 61, 62, 63 डेज भी आ जाए। नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ, एज यू कैन सी। सो जो कपड़े बचे थे उनको बेस्ट वाले पहन रहे हैं। और सी पराठा, पंजाब में आके मक्खन के साथ पराठा नहीं खाया तो क्या खाया। आरोही गर्मा गर्म पराठे यहाँ पे बना रही हैं और मैं करती हूँ स्टार्ट, क्योंकि दोनों आकाश और भैया दोनों गए हैं वॉशरूम। तो हमने कहा चलो हम तो शुरू कर ही लें, है ना। सो आकाश तो एकदम फोकस्ड है अपने ब्रेकफास्ट के अंदर, सॉरी दीदी। और आज हमें चाय भैया पिलाएंगे। ये कहते हैं कि ये चाय ज़्यादा अच्छी बनाते हैं, इसलिए इन्हें दीदी को नहीं बनाने दी। इसीलिए मैं कहती अच्छी बनाती नहीं हूँ, ताकि ये बनाए चाय, एटलीस्ट चाय पीने को मिले। तो ऐसे इनका जो टास्क है डिवाइड होता रहता है। तो चाय अब चाय को टेस्ट करके बताऊंगी कितनी अच्छी है। हालांकि मैंने एक बार पी है, पर फिर से 50 दिन हो चुके हैं, फिर भी बोलना पड़ेगा। टॉप क्लास चाय है, इसमें सौंफ डले हैं, इलायची डली है, चीनी डली है, चाय पत्ती डली है। इसके अलावा मुझे नहीं पता क्या डला है। और भैया की बहुत सारी मेहनत है। तो ये थोड़े से चॉकलेट्स हैं, मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। टेस्ट करके बताओ कैसे लगे। ओह लवली यार, देख के ही जबरदस्त लग रहे हैं। ओए हाय हाय कितने कलरफुल है। कौन सा वाला टेस्ट करे। चलो पहले तो फ्लावर खाते हैं। वुड यू लाइक टू हैव सम? नो थैंक यू। सो जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चॉकलेट हमको दिया था हिमालयन वाले भैया ने, वो मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है सब कुछ। सो आरोही ने ये चॉकलेट्स स्पेशली खुद बनाकर हमारे लिए दिए हैं एज गिफ्ट। थैंक यू सो मच आरोही। सो भाई मुझे तो चॉकलेट्स इतने पसंद है, आई रियली लव दिस। वाकई हैंडमेड चीज़ों का अलग ही स्वाद होता है। आई रियली लव्ड इट। थैंक यू सो मच आरोही फॉर दिस मच लव। अब फाइनली हमको चंडीगढ़ को भी अलविदा कहना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा अब बोहर के लिए।
आकाश ने सुबह से सिर्फ खाना ही खाया, पहले परांठे बहुत सारे निपटाए हैं, उसके बाद देखो अब सैलड। ये कौन सब्जी है? मैं तो खाना नहीं खा रही ना। मलाई मशरूम। मलाई मशरूम, ये मलाई का नया वर्जन मैंने भी अभी देखा है, टेस्ट करूंगी थोड़ा सा मैं ज़रूर, क्योंकि मुझे टमी में पेन हो रहा है ना। आकाश कैसा बना है? ये हमारे पंजाबियों का एकदम मस्त। एकदम बस पंजाबी खाना खा के है स्माइल आ गई फेस पे। अगेन इट्स योर टाइम आरोही और नीरज को बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलकर, बिकॉज जो हमारा वाइब है ना ट्रैवलिंग को लेके वो बहुत ही एंथुसियास्टिक है। सो हियर वी गो। टरन 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 देयर। अच्छा यार सो जा रहे हैं चंडीगढ़ से। नीरज ड्रॉप कर रहा है हमें, और एक भैया मिले हैं जो कि अपनी कार पे हमें ले जाएंगे। उन्होंने बोला कि मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको अबोहर तक, और फिर पहुंचते हैं अबोहर। चप्पल में है ये पिछले जब से इंसिडेंट हुआ है कसम से। ये चप्पल और ये कैप की स्टोरी मैं आपको घर जाके बताऊंगा, बट ये दोनों चीज़ें मैं रखूंगा। आप 10 साल बाद भी मुझसे मांग सकते हो, मेरे पास मिलेंगी। इनको हम फ्रेम करवा के रखेंगे। जल्दी मिलेंगे बड़ी गाड़ी के साथ, जल्दी मिलेंगे। अगर आप इनको देख रहे हो तो आपने हमारी कैंपर वैन को बहुत अच्छे से देख रखा है। ये हमारा वो गिफ्ट था जो मैं श्रीनगर टीम से मिला था, जब मैं श्रीनगर से मैंने अपना क्विट किया था इस डिसीजन से पहले, तब उन्होंने गिफ्ट दिया था, और 1 साल मैंने संभालने के बाद इसको कैंपर वैन में लगाया था। सो ऐसी चीज़ें हमें मिलती रहती है जो वैन की याद कराती रहती हैं। जले पे नमक छिड़कती। हाँ भाई, जिसने भी गिफ्ट दिया था वो गिफ्ट हमें दोबारा दो, और हम फिर नेक्स्ट कैंपर वैन में उसको लगाएंगे, और इस बार हम उसका बहुत ध्यान रखेंगे। ये फेदर्स के साथ से निकाल के आते हैं। बाय बाय आरोही। शायद मैं होऊंगा उधर तक, आके पगाल करना। बाय, बड़ी गाड़ी लेके आना। सो मैंने तो लंच कर लिया था और इन्होंने नहीं किया था, तो नीरज ने खाना देखो पैक करके दिया है हमें। आरोही ने, हाँ दोनों ने करके दिया है पैक। और क्या सब्जी थी? सब्जी मलाई वाली मशरूम है। लो जी, मलाई मशरूम। और अभी खाना खा लेते हैं, फिर घर पहुंच जाएंगे। ये सब्जी मस्त बनी है। वैसे मेरे को भूख नहीं है, और मैं सब्जी खा लूँगा थोड़ी सी। मैं नहीं खिलाऊंगी, मेरी है घर बाया दिस कार। बट अब आप कार बोलोगे कि कार में जा रहे हो आप लोग घर, तो ये है ब्लाब्ला टैक्सी, जिसके अंदर आप शेयरिंग में आप घर जा सकते हो, और इसका जो फेयर रहता है वो बहुत ही मिनिमल सा रहता है। सो एक तो आपको रेस्ट भी हो जाता है आराम से, और दूसरा है कि आपको वो फील भी नहीं आती। और तो और ये तो CNG वाला है, तो वो हमें ज़्यादा अच्छा हो गया कि हमारा फेयर और भी कम हो गया। अगर पेट्रोल वगैरह होता तो फिर तो एक नॉर्मल गाड़ी जितना किराया लग जाता। सो रीचिंग होम 1 से 1.5 घंटे में घर पहुंच जाएंगे, और फिर मम्मा वेट कर रहे होंगे क्योंकि उनने 2-4 दिन से बहुत सारे आंसू जमा करके रखे होंगे। घर पहुंच रहे हैं बस। सो हम लोग पहुंच गए हैं अबोहर, और ये हमारी गलियां। अब रिएक्शन देखना है घर वालों का, नहीं मतलब कैसा रिएक्शन होगा। मम्मी तो रोएंगे। 7.5 से 8 लाख का नुकसान करने के बाद देखते हैं। और हमने बताया नहीं, मतलब मेरी एक आदत है, मैं चीज़ें अपने तक रखता हूँ सीमित, जब एग्जीक्यूट होता है तभी हो जाता है बस। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे भी नहीं पता होता। सो किसी को नहीं पता हमारे घर में कि हम लोग आ रहे हैं। उनको अभी जस्ट सरप्राइज़ मिलेगा। और मेरी जो चप्पल है, और देखो उसने कितना साथ दिया, जबकि मुझे लग रहा था वो टूट जाएगी, क्योंकि काफ़ी इसमें मैं चला हूँ पूरे ट्रिप में। तो इस चप्पल ने पूरा साथ दिया है। चलो अंदर। रुक जाओ।
बच्चे आ गए, मेरे बच्चे आ गए, मेरे बच्चे आ गए, शुक्र है भगवान जी मेरे बच्चे देते, शुक्र है भगवान जी, मेरी आत्मा मत्ती शुक्र है बाबू आ गए हुए। चल बस 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 कुछ नहीं कहाँ चले? तो मेकअप कर रहे थे, तो मेकअप कर रहे थे। चॉकलेट्स हमें गिफ्ट मिली हैं, एक्सोटिका चॉकलेट। तो ये हमारे घर तक पहुंच गई हैं और देखो अब ये चीची आ गई, चीची आ गई, चीची ले लो, चीची ले लो। सबसे पहले बियर खाएगी। दो बाय करना। ए ए ए आ